हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और लर्निंग वीडियो, और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये चार्ट भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको पता होगा कि इसका 29 अगस्त को 29 ऑफ अगस्त को एजीएम है। क्या? एनुअल जनरल मीटिंग। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एनुअल जनरल मीटिंग में ही बड़े कंपनियां अपने कोई बड़ा डील होता है या बड़ा कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा या आने वाले दिनों में लॉन्च करने वाला हो, तो इसके ऊपर इन लोग एजीएम में ही खुल के बताते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, राइट। तो आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। और एक पॉइंट और आपको क्लियर करूं कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 26 अगस्त को वीडियो बना रहा हूं, फ्राइडे को, ठीक है। 29 को फ्राइडे, फिर 28 को संडे और 29 को मंडे। तो यहाँ हमें एजीएम में, रिलायंस इंडस्ट्री के एजीएम में बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने को मिलेगा, समझेंगे क्या हो सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के एक ऑप्शन का स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि इसमें चाहे स्टॉक नीचे आए तो भी आपको लॉस होगा, वो बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है। और अगर ऊपर जाएगा, मतलब जहां क्लोजिंग दिया है 2618 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, अगर ये ऊपर जाता है 2618 के ऊपर तो आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। 27 तक प्रॉफिट मिलेगा, 2715 तक प्रॉफिट मिलेगा, 2800 तक प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद आपको लॉस होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ज़्यादातर टाइम, और मुझे भी कभी अगर लॉस हुआ है तो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाने पर ही ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट भी जा रहा है तो भी आपको लॉस जीरो होने वाला है, ओके। अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। बस आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम लोग ऑप्शन में एक स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, इसे आप ध्यान से समझिए और ये लॉजिक को समझ लीजिए। जब भी जीवन में इस तरीके का कोई चार्ट आपको नजर आएगा, जब भी आपको किसी स्ट्रेटजी में, जब भी आपको किसी स्टॉक में ऐसा स्ट्रेटजी अप्लाई करना है या इंडेक्स में अप्लाई करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लॉजिक मालूम चल जाएगा कि क्या मेरा पी एल एंड हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाएं। हर ट्रेड का एक अपना रिस्क होता है। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लॉस कम हो और प्रॉफिट आने की संभावना ज़्यादा हो, वो ट्रेड हम बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज मैं 2618 के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट थोड़ा नीचे मिले या मार्केट थोड़ा ऊपर मिले, तो मंडे को हम लोग पोजीशन बनाएंगे, ट्रेड बनाएंगे। वो बनाएंगे 12 बजे के आसपास, 29 तारीख को 12 बजे के आसपास पोजीशन बनाएंगे, और एग्जिट क्या पॉइंट रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएंगे। लेकिन चूंकि लॉजिक तो सेम होगा, तो अभी लॉजिक समझ लीजिए, फिर स्ट्राइक या लेवल हम लोग मंडे को 12 बजे आसपास सेलेक्ट कर लेंगे। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप क्लिक करके पहले ज्वाइन हो जाइए, ओके। मैं लास्ट वीक आप लोगों को ट्रेड दिया था, आई थिंक लास्ट मंथ, ओके। लास्ट मंथ मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था बाटा इंडिया में, सेम लॉजिक के साथ। इस पे लगभग 5-6 हज़ार आसपास प्रॉफिट मिला था, ओके। अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया रहा होगा तो इसमें प्रॉफिट मिला होगा। ऊपर आई बटन में लिंक है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिन लोग नहीं देखे हैं, ओके। तो लॉजिक काम करता है, इसलिए मैं ट्रेड आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अभी एक लॉजिक और शेयर करता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि जनरली ये देखा गया है, एक ट्रेंड देखा गया है रिलायंस इंडस्ट्री में, कि एजीएम से पहले इसमें कोई खास मूवमेंट आता नहीं है। ये साइडवेज में या थोड़ा डाउन साइड ट्रेड करता है, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन एजीएम के बाद इसमें स्लोली एक मूवमेंट मिल जाता है, 3-4-5% का मूवमेंट मिल जाता है, और वही हमें चाहिए, स्लोली मूवमेंट ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम समझ रहे हैं, ओके। अभी अगर चार्ट में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री अभी 2618 के आसपास क्लोजिंग दिया है। थोड़ा सा ट्रेंड इसका न्यूट्रल जैसा लग रहा है, लेकिन अगर नीचे की तरफ आएगा तो 2500 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है, और 2800 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस दिखता है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 2660-70 के आसपास है, ओके। तो ये इसका अभी चार्ट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है अपने को। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रेटजी में। सबसे पहले लेके चलता हूँ आप लोगों को ऑप्शन चेन में। डायरेक्टली मैं सेंसिबल के ऑप्शन चेन में ले आया हूँ आप लोगों को, ओके। चूंकि यहाँ पर एक साथ हमें बहुत कुछ दिख जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। आप चाहे तो एनएससी के चार्ट में भी सेम देखें, कोई डिफरेंट रहता नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री, ऑलरेडी मैं यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है 2618 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ओके।
29 सितंबर का एक्सपायरी है, तो हम लोग जो पोजीशन बनाएंगे 29 सितंबर वाले एक्सपायरी में पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है 2600 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और इसका कॉल जिसका भाव चल रहा है आपका 109 रुपये। ठीक है, दूसरा स्ट्राइक ध्यान रखना है 2720 जिसका भाव चल रहा है 54 रुपया। ठीक है, तो आपको दो स्ट्राइक में ध्यान रखना है, राइट। पहला 2600 का कॉल, 2600 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल क्या चल रहा है, ये चल रहा है 109 रुपया। ठीक, राउंड फिगर में लेके चलता हूं मैं। दूसरा 2720 का कॉल, स्ट्राइक प्राइस 2720 का कॉल क्या चल रहा है 54 रुपीज़। ठीक है, अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको एक लॉट बाई करना है। ठीक है, इसे एक लॉट बाई करना है और इसे 2 लॉट सेल करना है। मतलब क्या हुआ, आपने 109 रुपया में कोई प्रीमियम बाई किया और 54 रुपया में 2 प्रीमियम सेल किया, इसका मतलब 108 रुपया। तो आपका कॉस्ट क्या गया, लगभग जीरो। इसीलिए मैंने बोला कि लोअर साइड में लॉस जीरो है। अब इसमें थोड़ा बहुत ब्रोकरेज मिला के 1 रुपया का डिफरेंट है, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज मिला के आपका लगभग 500-600 से ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं। तो डाउन साइड में लॉस जीरो है। एज ए ट्रेडर मुझे लगता है इतना लॉस तो आप समझते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अगर ऊपर गया तो क्या होगा, इसका भाव बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर गया तो इसका भाव बढ़ेगा और इसका भाव धीरे धीरे ही सही गिरेगा तो ये भी, क्योंकि लगभग ये भी एटीएम है तो इसमें भी टोटल मतलब थीटा वैल्यू है और इसका तो 100% थीटा वैल्यू है। बट क्या होगा, 2600 अगर रिलायंस ने से अभी चल रहा है और ये 27 तक चले जाता है तो इसका भाव 100 रुपीज़ रह जाएगा, लेकिन ये भाव तो जीरो हो जाएगा ना। जब तक 2720 के ऊपर नहीं जाएगा इसका भाव तो जीरो ही रहेगा, राइट। तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा और ये आपको लॉस देगा नहीं अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस लॉजिक के साथ ट्रेड को बनाया जाता है। तो मुझे लगता है लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक के साथ आप किसी और भी स्टॉक में जब भी इस टाइप का सेटअप मिले आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा रहता है। ठीक है, इंडेक्स में ज्यादा अच्छा वर्क करता है। ओके, अब मान लीजिए कि चले जाता है 2800। अगर ये 2800 चला गया दोस्तों तो मैं वहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कर लीजिए एडजस्टमेंट। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ पर जो भी पीएलएन मिले बुक करो, ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस मिले बुक करो, प्रॉफिट ही मिलना चाहिए। बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड में अगर 2800 चले जाता है तभी आपको लॉस होगा, और ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए, राइट। इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा, चाहे आप बुक कर लो, दूसरा आप कर लो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करोगे तो आप 3000 तक फ्री हो जाओगे, 3000 तक कोई रिस्क नहीं होगा और लोअर साइड में अगेन 2600 तक कोई लॉस नहीं होगा। अब 2800 जाने के बाद फिर से 2600 थोड़ी आएगा, ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। और 2800 जाने के बाद फिर से 3000 और चला गया, तब तक तो हम प्रॉफिट में ही हैं। तो मतलब आप 400 पॉइंट ऊपर तक सेफ हो सकते हो मेरे लॉजिक के हिसाब से। ये लॉजिक बहुत बढ़िया है, पहले समझ लीजिए। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ पेआउट ग्राफ में। पेआउट ग्राफ देखिए कैसे दिख रहा है। ओके, तो अब हम लोग बाइंग कर रहे हैं किसे, 2600 के कॉल को, जिसका भाव 109 रुपये 75 पैसा चल रहा है। कल के दिन पे प्राइस चेंज ही रहेगा, स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम शॉर्ट करें 2720 के कॉल को 2 लॉट। तो अब आप देखिए ये है आपका पेआउट ग्राफ। आप पेआउट ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। पेआउट ग्राफ को समझिए, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,50,000 होगा, 1,50,000 कैपिटल रिक्वायरमेंट, 1 लाख एक्स्ट्रा रखिए अगर एडजस्टमेंट चाहते हैं तो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 29,000 दिखा रहा है, लॉस आपको अनलिमिटेड दिखा रहा है, लेकिन अनलिमिटेड कब, जब यहाँ चले जाएगा तब, मतलब 2800 के ऊपर चले जाएगा तब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब तक यहाँ जाके हम एडजस्टमेंट करेंगे, अभी समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लोअर साइड में इधर कहीं भी जाए लॉस होना नहीं है। आप इसे कर्सर में लगा के देखिए ऐसे, मतलब आपको ज्यादा ज्यादा लॉस क्या दिख रहा है, लगभग 300-400 आसपास लॉस दिखेगा। तो डाउन साइड में लॉस है नहीं, ब्रोकरेज मिला के आपको 500-600 ज्यादा लॉस जाएगा नहीं, ये पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट है, लेकिन ये 29,000 का प्रॉफिट ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, जब यहीं पर एक्सपायरी क्लोज कर जाएगा तब, और ये हो नहीं सकता, तो ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 500 मैक्सिमम आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें 10,000 मिल जाता है, ठीक है, या आपको इसमें 8,000 मिल जाता है, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप 2 बना रहे हैं तो एक तो 100% बुक करना चाहिए, अगर 2 लॉट बना रहे हैं तो, और अगर आप सिंगल लॉट बना रहे हैं
तो अब तो एक प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेड क्लोज ही करना चाहिए, ऐसा मेरा सलाह रहेगा आप लोगों के लिए। तो जब भी इसमें इस फिगर के आसपास का प्रॉफिट दिखे पहले प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। ये सिंपल ट्रेड बन गया, अब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए दोस्तों कि 29 तारीख को हम लोग 12 बजे पोजीशन बना लिए, 29 अगस्त को हम लोग 12 बजे पोजीशन बना लिए, और हो सकता है कि 29 अगस्त को ही मार्केट बड़ा मूवमेंट दे दे इवनिंग में, क्योंकि मार्केट क्लोज होगा हमारा 3:30 बजे और इनका एजीएम होगा शाम को। हो सकता है कि हमने 12 बजे पोजीशन बनाए और मार्केट 2% 3% भाग गया, मतलब स्टॉक भाग गया, तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉस हो जाएगा। सपोज करो कि उस दिन 2700 चले जाता है तो हमें वहां पर 4000 लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्लोज मत करिए, क्योंकि यहाँ थीटा वैल्यू मिलना बाकी है। थीटा वैल्यू आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है, 1 दिन 2 दिन बाद मिलेगा। जितना दिन होल्ड कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि सेम डे में 2800 चला गया, तो सेम डे में 2800 चला गया तो क्या होगा, एज्यूम करके चलो ये आपको लॉस हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना तो कम ही है कि सेम डे 2800 चले जाए, वो भी अनाउंसमेंट से पहले। अनाउंसमेंट के बाद जैसे समझ में आता है, सेम डे चले जाए ऐसा लॉजिक मैं नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें अगर मान लीजिए कि चले जाता है तो हो सकता है कि ये आपको लॉस मिल जाए। हमें वर्स्ट कंडीशन को भी ध्यान रखना चाहिए। अभी यहाँ एडजस्टमेंट बता दूंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। चला भी गया तो एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो दोस्तों कि आप होल्ड कर लेते हो पोजीशन को, ठीक है, मान लो कि 2700 के पास सेम डे चले जाता है, मे भी जा सकता है, 1-1.5% मूवमेंट 3% मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 4-5 हज़ार लॉस में रहेंगे। हम लोग पोजीशन को होल्ड कर लेंगे एक दिन आगे, तो क्या होगा, अब प्रॉफिट आपका मतलब लॉस क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो जितना दिन आप होल्ड कर पाओगे, देखो अगर 2700 के आसपास या 2700 के नीचे ही रह जाता है तो इस तरीके से आपका लॉस कम हो सकता है, ठीक है, ऐसे आप समझिए। तो 10 अगर 15 तारीख तक भी आप पोजीशन को होल्ड कर पाए तो ये आपका प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और मान लो कि 2700 तक नहीं गया तो क्या होगा, 2700 तक नहीं गया है तो आपको प्रॉफिट का साइज बढ़ेगा, कम नहीं रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं इधर क्या होगा कि अगर टाइम से पहले मूवमेंट कर जाता है तो लॉस होगा, अगर टाइम से पहले मूवमेंट नहीं करता है तो लॉस नहीं होगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर डेट बढ़ाते जाएंगे ये आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर ये 2700 या 2800 के नीचे रहता है तो 2700 तक आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, 2720 तक प्रॉफिट बढ़ेगा, 2700 के बाद प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, भले डेट आगे जाए, राइट। ये पॉइंट समझ गए आप, ओके। अब मैं आपको सेम 29 तारीख के ही लॉजिक पे लेके चलता हूँ, ठीक है। दोनों चीजें मैं सेम रीसेट कर दिया हूँ कि मान लो 29 तारीख के पोजीशन बनाए आप लोगों ने, M2M जो भी 12 पोजीशन बनाया, आपको कोई प्रॉफिट लॉस दिखा नहीं, ठीक है। अब आगे चलो क्या हो सकता है। अब फ्रेंड्स मान लो मैं थोड़ा सा इसके छोटा करता हूँ, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ समझिए कि अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट सेम डे ऊपर चला गया तो आप समझ रहे हैं कि इसका भाव क्या हो जाएगा, 2600 का भाव। अगर मान लीजिए 2800 चला गया तो 2600 का भाव जो 109 रुपये चल रहा है लगभग 250 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 250 हो जाएगा। और जो 2700 चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का भाव, 2720 के स्ट्राइक प्राइस का भाव जो 54 रुपये चल रहा है ये लगभग 150 हो जाएगा। तो आप क्या करें, स्टैंडर्ड डेविएशन नोट करके रखें, जहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 2800। क्या पॉइंट है ये, 2800 2820 के आसपास। हम लोग ये स्टैंडर्ड डेविएशन के भाव को एक पुट हम लोग पी सेल कर देंगे अगर चला गया तो। ये कंटिजेंसी प्लान है, ठीक है, कि अगर मार्केट चला गया तो हम क्या करेंगे। अब आप देखिए इसका पे आप ग्राफ कैसे दिखेगा। तो हम लोग 2800 का भाव को सेल कर देंगे, कब, अगर सेम डे मार्केट चला गया 2800 के पास, तब उस कंडीशन में हमारा क्या भाव दिखेगा भाई, हम 15,000 लॉस में दिखेंगे। तो इसका भाव क्या हो चुका होगा, इसका भाव हो चुका होगा लगभग 250 250। आप कैलकुलेट करके देखिए, आईटीएम के अकॉर्डिंग इसी भाव के आसपास जाना चाहिए, डेल्टा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये कितना जा चुका होगा 150। अभी फिगर खराब दिख रहा है, अभी मत मानिए, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप, 2800 का पुट को आप सेल कर देंगे, तब इसका भाव कितना रहेगा। अभी आपको कितना दिखा रहा है, ये भाव दिखा रहा है 188। एटीएम रहेगा उस समय, तो अभी एटीएम का भाव 109 चल रहा है, एटलीस्ट 100 रुपया तो रहेगा ये भाव। तो उस टाइम कंडीशन आपका ये दिखेगा, ठीक है। 15,000 लॉस, ठीक है, 15,000 लॉस दिखा, लेकिन आपको लॉस दिखता रहेगा। लॉस को होल्ड करिए, क्योंकि आप इधर कहां तक होल्ड है, मतलब कहां तक आप रोक सकते हैं पोजीशन को,
लगभग 2990 तक होल्ड कर सकते हैं, मतलब 3000 तक होल्ड कर सकते हैं, और लोअर साइड में 2620 तक अगेन होल्ड कर सकते हैं। इस रेंज में आपको दोनों साइड प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब 2800 जाने पर भी आपको 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर तक आप सेफ हैं, और प्रॉफिट का साइज भी बढ़ जाएगा। कैपिटल 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा। पॉइंट समझ गए? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रीड करके सबका रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग ये पोजीशन बन रहा है। मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गया तो हम लोग पोजीशन को होल्ड करेंगे। और ये हम जैसे जैसे इसे हम टाइम हमारा डीके होता जाएगा, टाइम हमारा खत्म होता जाएगा सितंबर, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग सितंबर आखिरी तक लेके जाएंगे इस पोजीशन को, ठीक है। तो आप लोग इसमें 8-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट तो लेके निकल ही जाओगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा, लॉजिक समझ में आया होगा, स्ट्रेटजी समझ में आया होगा, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो में इस तरीके का लर्निंग वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।